राम, इससे छोटा शायद शब्द नहीं होगा, लेकिन ये भारत के जनमानस के तन मन और आत्मा में ऐसा बसा हुआ है कि वो भगवान होते हुए भी हमारे जीवन के अंग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो न केवल भगवान है बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस मर्यादा शब्द का बहुत महत्व है। भगवान जब भी आते हैं मर्यादा को स्थापित करने आते हैं। जिस भगवान के नाम के साथ ही मर्यादा जुड़ा हुआ है तो उसको स्थिर करने का काम ही उन्होंने किया। धर्म शब्द थोड़ा सा हमको कंफ्यूज कर देता है। जब हम उसको वेस्टर्न तौर पे लेते हैं तो धर्म का मतलब रिलीजन हो जाता है। भारतीय पद्धति में धर्म का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। आप अपना जीवन कैसे जिएंगे। अगर आपका जीवन यापन सही ढंग से होता है तो आप धार्मिक हैं, और अगर आप अपने जीवन को ढंग से नहीं बिताते हैं, आपका दिनचर्या सही नहीं है, तो आप कितने ही मंदिर जाएं, कुछ भी करें, आप धार्मिक नहीं हो सकते। भगवान राम के पूरे जीवन ने हमको सिर्फ शिक्षा दी है। हर चीज हमको बताती है कि हमको करना क्या है, और जब कोई खुद करके बताता है तो उसका लाभ हमको ज्यादा मिलता है। जब भी हम उस बारे में सोचने लगें तो हमको ज्ञान मिलता है। रामायण के बारे में पढ़ के आप देखिए कि हम में से ज्यादा लोग जब भी परेशानी आती है उससे एकदम बेचैन हो जाते हैं, भगवान के पास भागते हैं कि हमारी मदद करें। क्या हम जब भगवान राम के पास माथा टेकने जाते हैं कि हमारा कुछ कल्याण कीजिए, तो क्या हम उनके साथ अपना जीवन बदलना चाहेंगे? वो तो भगवान थे, जितना कष्ट उन्होंने भोगा इतना कोई क्यों भोगेगा? शायद किसी ने ना भोगा हो। क्यों भोगा? हम लोगों के भले के लिए उन्होंने भोगा। हमको एक संदेश दे गए कि जीवन में सुख दुख वैसे ही आएंगे जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती है। ये हमको तय करना है कि उनको हम खुशी से स्वीकार करते हैं या टूट जाते हैं। सारा कुछ हमको वो एक संदेश के रूप में देके चले गए। सिर्फ हमारी आंख देखने वाली होनी चाहिए। हर बात में उनके पूरी रामायण का एक एक चरित्र जो है वो हमको ज्ञान देकर ही जाता है, चाहे वो खुद राम हो, लक्ष्मण या कोई भी जो चरित्र है वो हमको समझा कर कुछ जाता है। हमारी किस्मत अच्छी है कि रामलीला के जरिए ये बच्चे बच्चे तक पहुंचा हुआ है। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में, कितने ही देशों में रामलीला होती है। उसके रूप बदल जाते हैं, कहानी भी बदल जाती है, लेकिन संदेश जो है वो कहीं नहीं बदलता। वो हमको केवल मर्यादा सिखाता है। आज के दिनों में जब मर्यादा का ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है हमारे रहन सहन के तरीके में, तो आज उनकी हमको ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, ताकि हम उनसे सीख सकें, ताकि उनके जीवन जैसी उसका एक छोटा रूप हम बन सकें। और राम सदा के लिए हैं। एक तो वैसे ही भारतीय पद्धति, हिंदू पद्धति के अंदर तो समय का चलना होता ही विचित्र है। विदेशी मॉडल में समय सीधा चलता है, लीनियर मॉडल है। हमारे यहाँ साइक्लिकल है। जो भी चीज़ एक बार हुई है वो दोबारा फिर होगी। इसीलिए हिंदुओं के यहाँ कल बीते कल के लिए भी इस्तेमाल होता है और आने वाले कल के लिए भी होता है। यस्टरडे और टुमारो का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। जो कुछ हुआ है दोबारा होगा, और इसका सबसे सुंदर उदाहरण शायद रामायण ही है।
रामायण से जुड़ी दो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जो बताते हैं कि ये सब कुछ बार बार घटने वाली चीज़ें हैं। हर बार जब भी हमारा युग बदलता है, जब भी सतयुग के बाद त्रेता जब भी आएगा तो राम तो आएंगे ही। वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर इसका एक जगह आता है। राम को वनवास हो चुका है, सीता उनके साथ जाने की जिद कर रही हैं, वो मना कर रहे हैं कि नहीं तुम नहीं जाओगी। तो जब वो नहीं मानते हैं उनको ले जाने के लिए, तो उसमें एक बड़ा सुंदर लाइन आती है। सीता कहती है जब भी आप वनवास गए हैं मैं आपके साथ तो गई हूं, अब क्यों नहीं जाऊंगी, इस बार में क्या होता है। तो एक तो ये प्रसंग बताता है कि सब कुछ दोबारा दोबारा घटता है। एक और विवरण आता है जब रामचंद्र जी के काल पूरा हो जाता है, उनको जाना होता है, यम उनके पास आते हैं कि अब प्रभु आज्ञा हो तो चलें आप यहाँ से। राम को पता है कि हनुमान उनको जाने नहीं देना चाहते हैं, वो यम को रोक सकते हैं, इतना ज़्यादा उनसे वो प्रेम करते हैं कि वो जाने नहीं देंगे। तो राम एक बहाना करते हैं, अपनी अंगूठी जो है एक गड्ढे में डाल देते हैं, हनुमान को कहते हैं कि इसको ढूंढ के लाइए। वो उसको खोदते हैं, खोदते जाते हैं, अंगूठी नहीं मिलती, गहरी से गहरी तरफ वो जाते रहते हैं। नीचे जाके वो नागलोक में पहुंच जाते हैं जहां पर वासुकी का राज है। उनसे मिलते हैं, हाँ भाई कैसे आए। वो कहते हैं कि वो भगवान राम की अंगूठी गुम हो गई है, मुझे लेने भेजा है। तो कहते हैं आइए चलिए ढूंढ लीजिए। वो उनको एक पहाड़ पे लेके जाते हैं। जब वो वहाँ पास पहुँचते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि ये पूरे का पूरा पहाड़ अंगूठियों का बना हुआ है। ढूंढ लो इसमें से कौन सी अंगूठी है। कहते हैं अंगूठी तो बाद में ढूंढेंगे, ये पहाड़ अंगूठियों का कैसे है। तो वो कहते हैं वासुकी कि जब भी राम आते हैं उनकी सेवा करने वाला वानर जो है उनको जाने से रोकता है, उसको वहाँ से हटाने के लिए वो अंगूठी फेंक देते हैं। तो वही अंगूठी फेंक दी उन्होंने। कितना सुंदर विवरण ये आता है कि ये घटनाएं बार बार होती हैं। और फिर उसमें तुलसी रामायण में तो काकभूषुंडी का भी जिक्र आता है। वो कहते हैं कि मैं तो राम के नाम के लिए हूँ, जब भी राम आते हैं अयोध्या बसती है मैं जन्म ले लेता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ। कहने का मतलब कि ये बार बार होने वाली चीज़ें हैं, हमको ज्ञान देने के लिए हमेशा आती रहेंगी। इस तरह के कितने ही प्रसंग हैं जिनसे रामायण भरी पड़ी है। उसमें से हम लोग अपने दिमाग के हिसाब से उनको गलत मतलब निकाल के इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये सब हमको संदेश देने के लिए हैं। एक महान ग्रंथ के रूप में इतनी इसकी लेयर्स हैं कि हम जितना आगे जाते हैं हम उसको और ज़्यादा समझने के लायक होते हैं। इसीलिए कहा गया है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन्हू से न्यारा। तो इनका कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जितना हम गहराई में जाएंगे हमको वो उसी रूप में मिलने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम भगवान से प्यार ही नहीं करते तो हमको उनका प्यार मिलता भी नहीं है। लेकिन जो उनसे प्यार करते हैं उनको वो अपने विराट रूप का दर्शन देने में देर नहीं लगाते हैं। इसीलिए तुलसी रामायण कहती है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तहीं तैसी। तो वो उसी रूप में दर्शन देते हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं और हमारे भगवान भी हैं। हमारे जीवन के एक एक अंग में वो बसे हुए हैं। वो हमारे
सबसे सर्वशक्तिमान भी हैं, लेकिन इतने आसानी से मिलने वाले भी हैं जैसे वो शबरी से मिले। अब कहानियां हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती हैं। हम कहानियों पे ना जाएं, हम इस बात पे जाएं कि हमको संदेशा क्या होता है। उसको लेके कई लोग बहस करते हैं, बातें करते हैं, गलतफहमियां फैलाते हैं, उनकी अपनी नादानी है। भगवान इनसे बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। हम क्योंकि विश्वास ही तो फलदायक होता है, विश्वासम फलदायकम होने की वजह से, विश्वास है तो सब कुछ है। हम अपने विश्वास के बल पे बहुत कुछ उनसे पा सकते हैं। रहा सवाल कहानियों का, एक तो रामायण की इतनी एडिशंस हैं, हालांकि भारत में 2 प्रमुख चलते हैं, या वाल्मीकि रामायण या तुलसी रामायण, उसमें भी तो कितना अंतर है ना। अब जैसे धनुष तोड़ने का जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं आता है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि स्वयंवर का भी नहीं आता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते। मेन बात ये रखना चाहिए कि जो हमारे लिए वो वैल्यूज सेट कर गए हैं, उनको हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और उससे हम अपना लाभ कमाएं। एक एक चरित्र जो है कुछ ना कुछ हमको बता के जाता है।